इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कबीर से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक छत के नीचे हम इसके साथ सांस नहीं ले पाएंगे। काशानी से कहो कि यहाँ से चला जाए। अब चाहती है कि हम घर छोड़ के चले जाएं। ठीक है, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ सबन। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, कबीर से बात करना बंद कर दिया और कबीर ने घर आना। 2-3 हफ्तों से घर नहीं आया ज़ारा, मस्जिद में ही पड़ा रहता है। हमें अम्मी से मिलने जाना होगा। ईद का मुकद्दस दिन किसी के भी हक में ख़राब नहीं होने देंगे। हमें कबीर के घर जाके ईद की तैयारियाँ करनी हैं। अगर तुम्हारी परछाई हमारी अम्मी तक पहुंची ना ज़ारा, तो हमारा नाम उस घर में कभी नहीं सुनाई देगा। चाहती हो ना तुम ज़ारा कि एक औलाद अपनी माँ के साथ ईद मनाएगा, तो उसकी मुंह बोली बेटी से कह देना घर मत आना। हमारी अम्मी ईद मनाएंगी, धूमधाम से मनाएंगी और अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ही मनाएंगी। वादा है हमारा। तुमसे मिलने नहीं आए कबीर, अपनी बेटी ज़ारा के साथ आए। अम्मी इतनी खफा नहीं थी हमसे ज़ारा, जितना अब हुई है तुम्हारी वजह से। आपकी वजह से फूफा जान को हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट सर्जरी के लिए रिपोर्ट्स की सख्त जरूरत थी ना, तो आपकी जीनत भाभी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो आपको और आपकी अम्मी को मिलवाना चाहती है। ये जश्न शरिया बोर्ड का है और आप शरिया बोर्ड के एक जिम्मेदार मेंबर हैं। अगर कबीर नहीं आएगा तो बेइज्जती आपकी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत? मैम, आपको कितनी बार बोला है कि आप बता के आया कीजिए ना। अरे बता के आने की क्या जरूरत है? दरअसल हम अपनी बहन रुखसार को सरप्राइज देने आए हैं। आप जाइए ना, उसे बुला के लेकर आइए, हम उससे मिलना चाहते हैं। सरप्राइज देने से क्या फायदा? वो पिछले कई महीनों से तो आपसे मिली नहीं और अभी भी नहीं मिलेंगी, और हम उन्हें बताएंगे तो वो आएंगी भी नहीं। हम उन्हें बिना बताए ला भी नहीं सकते। आप ला नहीं सकते हैं तो क्या हो गया? जाके उसे बता तो सकते हैं ना कि उसकी बड़ी बहन उसकी बच्चों मिलने आई है उससे। उसे जाके जरूर बताइएगा कि अब उसकी बच्चों ने ना एक डायमंड रिंग जीती है। ऐसी स्कीम्स उसे बहुत पसंद है, वो रिंग देखने जरूर आएगी। देखिए, आज कुछ भी हो जाए, हम आए हैं तो अपनी बहन से मिलकर ही जाएंगे। आज आप मना नहीं कर सकते। जाइए, बुला के लेकर आइए। क्या सोच रही हैं आप दोनों? बुला के लेकर आइए, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। आज बड़ा मन हो रहा है अपनी बहन से मिलने का। चाहिए? ये फिर से आ गई? हाँ सर, इसके सर पर जिद सवार है। आज ये मिले बिना नहीं जाएगी। अब कहाँ से लाएं रुखसार को? जी जी, शुक्रिया। अब्बा, खाने का इंतजाम रोगन जायका वाले कर रहे हैं और वो गुलदान वालों को हमने सजावट का जिम्मा दिया है। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब। कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है। आप शुक्रिया, तशरीफ रखिए। वैसे काजी साहब, हम आपके लिए एक पैगाम लेकर आए हैं। ऑल इंडिया शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट ने शरिया बोर्ड के जरिए एहतमाम होने वाले ईद के जश्न को रद्द करने का हुक्म दिया है।
हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरह बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। सुआवाज छे। उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है, तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है। ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड जीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ। तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो? अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। तो बेस्ट है वेदांत। अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखु? रिपोर्ट में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखु दी, मैं मासी बनने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। मुग्धा, मैं एसीपी राणे तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है। कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।